आजमगढ़ जिले में आगामी शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शनिवार को समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में तय किया गया कि 6 नवंबर तक सभी शिक्षकों के नाम वोटर सूची में जुड़वाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि एडेड और नॉन एडेड विद्यालयों के सभी शिक्षक वोटर बनने के पात्र हैं, इसीलिए हर स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं बैठक में मौजूद नेताओं ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार वोट चोरी करने में माहिर है। उनका कहना था कि सत्ता पक्ष लोकतंत्र की मर्यादा का बार बार उल्लंघन कर रहा है, चाहे आम चुनाव हो, उपचुनाव हो या फिर किसी संस्था का चुनाव। उन्होंने कहा कि इस बार शिक्षक वर्ग सतर्क है और किसी भी सूरत में सरकार को बेईमानी नहीं करने देगा। BLA 2 फॉर्म की तैयारी पूरी मजबूती से चल रही है। नेताओं ने दावा किया कि अकेले आजमगढ़ जिला शिक्षक एमएलसी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगा और प्रत्याशी की विजय सुनिश्चित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सहित अन्य राज्यों में भी जनता अब जाग चुकी है। आने वाले समय में जनता इस सरकार को सबक सिखाएगी और 2027 में उत्तर प्रदेश में इसका अंत निश्चित है। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने लखनऊ में हाल में हुए पेशाब कांड को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में सामंतवाद की जड़ें फिर से मजबूत होती जा रही हैं। गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ बदसलूकी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। किसी को पेशाब पिलाना या चटवाना जैसे कृत्य साबित करते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हवलदार यादव ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश अराजकता के दौर से गुजर रहा है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का राज कायम है। सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं बचा है और पुलिस प्रशासन आम जनता की नहीं, सत्ता पक्ष की सेवा में लगा हुआ है। बता दें, इसी क्रम में सपा नेताओं ने घोषणा किया कि 28 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बैठक में कई शिक्षक नेता, पदाधिकारी और सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि शिक्षक समाज अब किसी भी सूरत में अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। वर्तमान में शिक्षक एमएलसी के चुनाव को लेकर के रखी गई थी और उसमें सभी लोग ने मिलकर के तय किया कि 6 नवंबर तक वोट बढ़ाने की तारीख है। उसके पहले जो भी हमारे वोटर हैं वो बन जाने चाहिए। सभी विद्यालयों में, चाहे एडेड विद्यालय हो चाहे नॉन एडेड विद्यालय हैं, वहाँ पर सभी टीचर वोटर बन सकते हैं और उसको लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो सरकार है ये वोट चोरों की सरकार है। यह हर स्तर पर बेईमानी करती है, चाहे वो आम चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे जनरल चुनाव हो, वो सभी चुनावों में वो बेईमानी करती। इस नाते हम लोग सतर्क हैं कि चोरी न करने पाएं और इसके लिए हमारे सभी विधायक, हमारे सभी कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ लग करके हम BLA 2 फॉर्म भी तैयारी कर रहे हैं। हम इनकी वोट चोरी का काम नहीं होने देंगे। आज बिहार, कल बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, जो आगे आने वाले दिनों में वहाँ भी लोग तैयारी कर लिए हैं, वहाँ भी हराएंगे और 2027 में यहाँ भी हराएंगे। उसके पहले शिक्षक एमएलसी का चुनाव हम जीतेंगे। अकेले आजमगढ़ इतना वोट देगा कि प्रत्याशी की विजय हो जाएगी। यह पूरे प्रदेश में और देश में सामंतवादियों का राज हो गया है। जो पहले सामंतवाद होता था उसी तरह का ये माहौल पैदा कर दिया गया है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में सामंतवादियों के हौसले बुलंद हैं। वह जिस भी गरीब आदमी को, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को देख रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जानवर से भी बदतर समझ करके कि उनको पेशाब पिलाना, पेशाब चटवाना, यह ऐसी हरकत इस सभ्य समाज में जो हो रही है, ये निश्चित तौर पर ये मालूम पड़ता है इससे प्रदेश में कानून का राज नहीं रह गया है, ये अराजकता का माहौल है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का प्रदेश हो गया है
इस कारण हम लोग 28 तारीख को इंडिया मोर्चा दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के प्रदर्शन भी करेगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।